हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। मैंने आपको पार्ट 3 तक ये करा दिया है, ये पार्ट 4 है प्रगतिवादी कवियों के, प्रगतिवादी प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब देखोगे प्रगतिवादी जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था 1936 से सन 1943 तक। प्रगतिवादी जो काल चला वो किसके द्वारा चलाया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था, ये काल केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा चलाया गया था। इसके जो प्रमुख काल को चलाने वाले थे वो थे केदारनाथ अग्रवाल। अब देखो केदारनाथ अग्रवाल, इसके बाद आते हैं नागार्जुन, नागार्जुन के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इधर आपको याद रखना है, देखो प्रगति कहाँ पे आती है, पहले केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो पहले प्रगति कहाँ पे आएगी, उत्तराखंड में केदार। अब केदारनाथ के साथ कौन है, नाग के अर्जुन यानी नागार्जुन है। और पहले में आपको इससे पहले वाला काल था छायावादी काल। तो छायावादी काल में मैं आपको पढ़ा चुका था सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इधर देखेंगे ये दो कवि ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद में भी रचनाएं लिखी और जिन्होंने प्रगतिवादी में भी रचनाएं लिखी। अब यहाँ पे अपन को ये याद करना है कि ये रचनाएं अपनी गलत नहीं हो जाएं, क्योंकि वो पूछ रहा है किसकी रचना, छायावाद की, और अपन लिख किसकी रहे हैं, प्रगतिवाद की। तो यहाँ पर अपन को ध्यान देना होगा। अब देखना इधर केदारनाथ अग्रवाल कहाँ पे हुए, उत्तराखंड में। तो क्या युग की गंगा सबसे ज़्यादा, देखो युग की गंगा कहाँ बहती है, वहीं बहती है। वहाँ फूल नहीं रंग बोलते हैं, यानी फूल नहीं, वहाँ क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। और कैसे बादल हैं, नींद के बादल हैं। तो इधर देखोगे केदारनाथ अग्रवाल कहाँ पे, उत्तराखंड में, ध्यान से। और युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, और क्या है, नींद के बादल। इसके बाद आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन है, देखो नाग के अर्जुन, तो नाग और अर्जुन दोनों साथ हैं, नाग प्लस अर्जुन, तो क्या हो जाएगा, नागार्जुन, दीर्घ संधि हो जाएगी। युग धारा, कैसी धारा वाही इन्होंने, युग के लिए नई धारा वाही नागार्जुन ने। फिर सतरंगे पंखों वाली, कैसे, सतरंगे, उसके पंख कैसे थे, सतरंगे पंखों वाली, यानी युग की धारा बहा रहे हैं लेकिन सतरंगे पंख। लेकिन बाद में क्या मिला इन्हें, प्यासी पथराई आंखें। जो इनकी आंखें थी वो कैसी हो गई, प्यासी और पथराई। पथराई का मतलब होता है पथरीली आंखें। तो याद रहेगा, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। फिर इसके बाद होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो है कुकुरमुत्ता। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह गंदी जगह पर जो हो जाता है उसको कहते हैं कुकुरमुत्ता। ये कब लिखी गई, प्रगतिवादी की प्रमुख रचनाएं। अब आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कौन सी, कुकुरमुत्ता। और उधर अपन ने पढ़ी थी छायावाद में तो परिमल गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। इसी तरह सुमित्रानंदन पंत की रचना, इधर क्या है, सुमित्रानंदन पंत युग की वाणी और ग्राम्या, उधर पल्लव गुंजन ग्रंथि, ये रचनाएं पढ़ी हुई थी। तो इधर अपन को क्या याद करना है, सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी लिखी, युग की वाणी और ग्राम्या, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुकुरमुत्ता। अब एक बार ऊपर से देखोगे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रगतिवादी कवियों की प्रमुख रचनाएं सन 1936 से 1943 तक इनका समय काल चला। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल ने जो रचनाएं लिखी वो हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और नींद के बादल। इसके बाद जो राइटर आते हैं वो है नागार्जुन। नागार्जुन ने रचनाएं लिखी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई आंखें। फिर उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं थी वो रचनाएं थी कुकुरमुत्ता। इसके बाद जो रचनाएं आती हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन ने रचनाएं लिखी युगवाणी और गंगा। ये चैप्टर जो मैं आपको करा रहा हूँ, आधुनिक हिंदी का इतिहास, ये एमपी बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें एमपी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब एमपी बोर्ड में आपको पता है कि 32 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा। पर आपको जो मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।